क्लास का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोले क्या, जिसको बोलते हैं कैसे स्पैमिंग को बचाया जाए। प्लीज यार स्पैमिंग मत करना यार, ठीक है। मुझे पता है स्पैमिंग करने वाले बस 2 या 3% लोग होते हैं, बाकी 95% 97% बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं जानता हूं, जब मैं मिला आप लोगों से तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन और ज़्यादा हुआ कि आप, आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूं, और ये भरोसा बड़ी मुश्किल से बना है मेरा। जो बच्चे 11th क्लास में हैं, जो अर्जुना में मुझसे पढ़े हैं, वो जानते होंगे कि शुरू में मेरा भरोसा नहीं था, वो धीरे धीरे आप लोगों ने डेवलप करवाया। राइट नाउ मैं आप पे ब्लाइंडली भरोसा करता हूं कि आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, ठीक। तो वो 2-3% बच्चे हैं जो यहाँ पर किसी, चाहे वो पेड स्पैमर हो, चाहे वो किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भेजे गए स्पैमर हो, चाहे वो जो उनकी कहते हैं ना उनकी आदत में स्पैमिंग हो, ठीक है, चाहे वो मजे लेने के लिए आ गए हैं, मैं उन सबसे यही बात बोलूंगा कि आप तो 2-3% हो मात्र, लेकिन यहाँ 96-97% बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो प्लीज स्पैमिंग मत करना, ठीक है। मैं अभी बहुत प्यार से रिक्वेस्ट में भी बोल रहा हूं कि प्लीज स्पैमिंग मत करना। हाँ, मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, लेकिन यस, आज एक मास्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज स्पैमिंग मत करना, वरना पेले जाओगे। मैंने यार लिखा नहीं है वरना पेले जाओगे, क्योंकि तुझे पता है हमारी क्लास में स्पैमिंग करने का मतलब है सीधा ब्लॉक हो जाना। पहले मैं प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद भैया तू समझ जा, उसके बाद फिर ब्लॉक होगा तो सीधा 4,600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब स्पैमिंग के अंदर 2 तरह की स्पैमिंग होती है। एक होती है इंटेंशनली स्पैमिंग, जो मैंने पिछले साल सीखा आप लोगों को पढ़ा के। एक होती है इंटेंशनली स्पैमिंग कि भाई बच्चा सोच का है कि आज तो मैं स्पैमिंग करूंगा, साला किसी का मन है तो रोक के दिखाए मुझे। वो सोच के है आज तो उसकी नियत में स्पैमिंग करना है, ठीक है, कि आज तो मैं स्पैमिंग करूंगा, किसी की मतलब किसी का दम है तो हमको रोक के दिखाए। और एक होती है अनइंटेंशनल स्पैमिंग, जो ऐसा मैंने समझा कि बच्चा भी थोड़ा मासूम होता है, ठीक है, बड़े बड़े सपने उसने देख लिए हैं, ठीक। तो उस अनइंटेंशनल स्पैमिंग में कभी उसका लो फेज आया, कभी डाउन फेज आया, कभी वो पता चला उसकी सेटिंग से गड़बड़ हो गई, ठीक है, लड़ाई उधर हो गई, गुस्सा आया, बेचारा छोड़ के चली गई, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, पिताजी ने पकड़ के कूट दिया, माता जी ने बेलन से लपेट दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, मूड उसका खराब है। जब वो यहाँ आया तो अपनी वो उस मानसिक स्थिति में, सही मानसिक स्थिति में नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए था। तो इस दौरान वो कभी कभी अननेसेसरी चीजें टाइप कर देता है और ब्लॉक हो जाता है। इसको मैं बोलता हूं अनइंटेंशनल स्पैमिंग। तो प्लीज आप ये भी करने से बचें। अब इसमें कुछ नहीं तो ये तो तू कर ही सकता है कि जैसे कि सर लेवल अप करो, मैं पढ़ा रहा हूं कह रहा लेवल अप लेवल अप लेवल अप, इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। सर लेवल डाउन करो, सर लेवल डाउन करो, सर इररिलेवेंट चैट कर रहे हो आप लोग, आपस में बतिया रहे हो, ठीक है, बोले हाँ पुष्पा, बोले हाँ, बोले ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आ जाओ इस पर चटियाते हैं, ठीक। वो कहते हैं ना ऑनलाइन में चैटिंग के बदले सेटिंग करने चले गए, ठीक। तो प्लीज यार ये चीजें तो आप यहां पर अवॉइड कर ही सकते हो, और ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो है, मैं हर बच्चे के हिसाब से अगर चलना शुरू कर दूं तो एक बच्चा कहेगा लेवल अप करो, एक बच्चा कहेगा लेवल डाउन करो, एक बच्चा कहेगा ओलंपियाड लेके जाओ, एक बच्चा कहेगा बोर्ड लेवल का लेके जाओ, तो मास्टर कैसे पढ़ाएगा? मास्टर कैसे पढ़ाएगा? ठीक। तो इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि सर जो बता रहे हैं हम सर के हिसाब से चलेंगे, हम सर की ये टेंशन सर की है, कब लेवल अप करना है ये सर सोचेंगे। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो। अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं आप उस सवाल का जवाब दो। आप जैसे अच्छा जवाब देते चले जाओगे, मैं वैसे धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। तो इसकी टेंशन आप मत लो, ये आप मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे भाई मुझे जे एडवांस लेवल तक तो लेके जाना ही है ना तुझे, ठीक है। तो जब उस लेवल तक जाना ही है तो फिर तू काहे टेंशन ले रहा है। हाँ, इस बात की गारंटी है कि हम बेसिक से चलेंगे। एक बच्चा कह रहा था सर बेसिक से पढ़ाओगे? बेसिक से? मैंने कहा हाँ भाई बेसिक से पढ़ाऊंगा, और बेसिक से पढ़ा के और जेईई एडवांस लेवल तक का जो हमारे एग्जामिनेशन की नीड है हम उस लेवल तक जरूर जाएंगे, गारंटेड जाएंगे, गारंटेड। अब इसमें बात आई, बोले सब बोर्ड भी कवर होगा क्या? सलीम सर डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, सलीम सर बहुत खराब है, सलीम सर को डेफिनेशन याद ही नहीं रहती है, सलीम सर बोर्ड कैसे बताएंगे, सलीम सर डेरिवेशन कैसे कराएंगे? बेटा सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। और हमारी बात, बोर्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दे। जो कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से फॉलो कर, सारे डेरिवेशन मैं कराऊंगा, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। या तो मैं क्लास में ही कराऊंगा या फिर कुछ चीजें मैं अलग से
जो डेरिवेशंस होंगे क्लास के, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हम केवल डेरिवेशन ही डेरिवेशन देखने वाले हैं जो तेरे बोर्ड के काम आएंगे। बात समझ में आ रही है? सब कुछ कराऊंगा, टेंशन ना ले, बस भरोसा रख, टेंशन ना ले। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? हाँ। और जो स्कूल में जैसे अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो टेंशन ना ले, जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी पूछे गए हैं, वो भी मैं तुझे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है? मतलब बोर्ड का जो मटेरियल है, मटेरियल तो मैं तुझे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि तू क्वेश्चन की रीडिंग ले लेगा तो तुझे पता चल जाएगा क्या हलवा सवाल वहां से आते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी क्लास ले लूंगा अलग से, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते तेरा साथ होना चाहिए। ठीक? ऑल्दो जितना मैं यहां से कराऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो भी मैं आपको कराऊंगा उससे तेरा बोर्ड भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, तेरा जेईई मेंस भी हो जाएगा अच्छे से, और तेरा जेईई एडवांस भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक? इसलिए मैंने बोला ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और तेरे साथ के बिना ये जिम्मेदारी निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए तेरे साथ की मुझे बहुत जरूरत है। मिला ले हाथ इसी बात पे। तो प्लीज 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 अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। बोर्ड वाली जो बातें हैं, बोर्ड के डेरिवेशंस, बोर्ड की डेफिनेशंस, ये सारी चीजें डेरिवेशंस तो मैं क्लास में ही कराऊंगा, चाहे वो मेन लाइव क्लास में कराऊं, चाहे उनको इकट्ठा करके एक अलग से लेक्चर दूं तुझे मैं कि देख इसमें सारे के सारे डेरिवेशन है। कैसे करूंगा मेरा काम है, लेकिन मैं तेरे को कराऊंगा। और इनफैक्ट जो बोर्ड का जो मटेरियल है, जो मटेरियल होता है ना, रीडिंग लगानी होती है, अच्छा सवाल आया था, अच्छा सवाल आया था, वो भी मैं तेरे को प्रोवाइड करा दूंगा। और बता, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके 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 ओके। और अगली इंपॉर्टेंट चीज भैया, नो स्पून फीडिंग यार प्लीज। हमारा ये नीट का बैच नहीं है। कभी कभी नीट में क्या होता है, कैलकुलेशन में टीचर को जाके समझाना पड़ता है कि देखो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। प्लीज आप यहां पर ऐसा ना करें। आप क्वेश्चन को कैसे फोड़ा जाए, फिजिक्स कैसे अप्लाई करें, इस पे आप फोकस कीजिएगा। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कोशिश कीजिएगा कि आप वो खुद से कर लो, वहां पर स्पून फीडिंग की आवश्यकता ना पड़े। ठीक? क्योंकि स्पून फीडिंग से हमारा ही समय वेस्ट होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मुंह खोल कर मैं पढ़ा दूंगा, ले भाई 2 + 2 = देख ऐसे 4 हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान है। 2-4% बच्चों के फायदे के चक्कर में 96% बच्चों का नुकसान होता है, तो इसलिए बहुत ही घातक है। प्लीज इसमें आप सब लोग साथ दीजिएगा। स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। समझ में आ रही बात? अगर गलती से कोई बच्चा मुझे स्पून फीडिंग के लिए मजबूर करता है तो तुम उसकी लंका लगा देना, ठीक है, तुम उसकी लंका लगा देना।